सुप्रभातम प्यारे भैया बहनों, देववाणी पाठशाला इस ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रामचरण। आज आप सबके सामने अलंकारों की श्रृंखला में एक नए अलंकार के साथ में उपस्थित हूं। भैया बहनों, कक्षा 10 में शब्दालंकारों के अंतर्गत उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन 3 अलंकारों की चर्चा है। आपके पाठ्यक्रम में 10वीं के पाठ्यक्रम में 3 अलंकार हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ये 2 अंक का एक प्रश्न अलंकार से संबंधित आता है। प्यारे भैया बहनों, पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, जिससे अलंकरण किया जाए, जिससे सजावट की जाए, जिससे श्रृंगार किया जाए, वही अलंकार है। अलंकरोति इति अलंकार, जो श्रृंगार करे, जो सजावट करे, वह वस्तु, वह तत्व अलंकार कहलाती है। दंडी की परिभाषा भी हमने आपको बताई थी कि महाकवि दंडी ने कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अर्थात काव्य में जिन जिन तत्वों के द्वारा उसकी सुंदरता बढ़ती है, चाहे वो वर्णों के द्वारा सुंदरता बढ़े, चाहे शब्दों के द्वारा बढ़े, चाहे अर्थ के द्वारा बढ़े, तो वे सभी तत्व अलंकार कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने आपको यही बताया था कि जब वर्ण या शब्द के आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है और इनके कारण, वर्णों के कारण, शब्दों के कारण चमत्कार होता है, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। और जब अर्थ वैशिष्ट के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। तो अलंकार के 2 भेद भी हमने आपको बताए थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के प्रमुख 7 भेद होते हैं, जिसमें से अनुप्रास, यमक और श्लेष ये प्रमुख हैं, वक्रोक्त हैं। और शब्दालंकार के बहुत सारे भेद हैं, जिनमें से आज हम उपमा अलंकार की चर्चा आप सबके सामने करेंगे। भैया बहनों, उपमा अलंकार, उपमा को अगर हम देखें तो उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है माप। जब हम 2 वस्तुओं को, 2 भिन्न वस्तुओं को पास पास रख करके, समीप में रख करके उनकी माप करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, और इस तुलना के कारण जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, जो चमत्कार होता है, जो विशेषता आती है काव्य में, वही उपमा अलंकार है। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है माप। उपमा का अर्थ होता है कि जहां पर 2 भिन्न वस्तुओं को, ध्यान रखिएगा, 2 समान वस्तुओं में तुलना नहीं होती है। तुलना हमेशा 2 भिन्न वस्तुओं में होगी। 2 भिन्न वस्तुओं में उन वस्तुओं को जब पास पास रख करके हम उनकी समानता बताते हैं या उनकी तुलना करते हैं, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। भैया बहनों, ये समता, ये तुलना, ये समानता प्रमुख रूप से 3 प्रकार से की जाती है। इस समानता की समता के कारण होते हैं रंग, आकार अथवा उसका विशेष गुण। रंग, आकार या विशेष गुण के कारण जब हम समता स्थापित करते हैं 2 भिन्न वस्तुओं में, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अगर आपको उपमा की परिभाषा लिखनी हो तो आप लिखेंगे, जहां 2 भिन्न वस्तुओं को पास पास रखकर समानता बताई जाए या उनकी तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। और उपमा यानी समता के जो कारण है, वह है रंग, आकार और गुण। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहां पर एक मुख है और दूसरा चंद्रमा है। मुख और चंद्रमा ये 2 भिन्न तत्व हैं, लेकिन मुख की समानता चंद्रमा से की गई है, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, और कहा गया है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहां पर उपमा अलंकार है। अब जब हम तुलना करते हैं 2 भिन्न वस्तुओं की, तो याद रखिए
एक वह वस्तु होती है जिसकी तुलना की जाती है, दूसरी वह होती है जिससे तुलना की जाती है, और तीसरा गुण होता है कि जिस गुण के आधार पर जिस कारण से तुलना की जाती है, वो लंबा है, छोटा है, सुंदर है, कुरूप है, लाल है, पीला है आदि जो कारण होते हैं वे, और चौथा वो होता है जिन शब्दों के द्वारा तुलना की जाए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों उपमा के जो अंग हैं ये अंग 4 होते हैं। पहला है जिसकी तुलना की जा रही है, यहां देखिए यहां मुख की तुलना की जा रही है, मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है, इसलिए मुख की तुलना की जा रही है, मुख उपमेय है। और मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए जो चंद्रमा है यह उपमान है। आगे देखें, समान और सुंदर ये 2 शब्द भी आए हैं। तो मुख को चंद्रमा के समान क्या बताया गया? सुंदर बताया गया। ये सुंदरता ये विशेष गुण है, जिस गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। यहां इस पंक्ति में सुंदर ये साधारण धर्म है। और जिन शब्दों के कारण तुलना की जाए, जिन शब्दों के द्वारा तुलना की जाए वे शब्द वाचक कहलाते हैं। यहाँ पर समान वाचक है, मुख चंद्रमा है, मुख उपमेय है, इसकी तुलना की जा रही है, चंद्रमा उपमान है, चंद्रमा से मुख की तुलना की जा रही है, समान ये वाचक है और सुंदर साधारण धर्म है। इस प्रकार से उपमा के 4 अंग हुए। एक वह जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, दूसरा वह जिससे तुलना करते हैं उसे उपमान कहते हैं, तीसरा वह होता है जिस गुण के आधार पर तुलना होती है, वह गुण लंबा, छोटा, ऊंचा, नीचा, ये ऐसे गुण जो होते हैं वे साधारण धर्म कहलाते हैं। और जिन शब्दों के द्वारा तुलना करते हैं उसे हम वाचक कहते हैं। तो उपमा के जो वाचक हैं वह प्रायः समान, सदृश, सा, सी, से, जिम, युव, तुल्य, सरिस, ज्यो आदि ये उपमा के वाचक हैं। प्यारे भैया बहनों, उपमा अलंकार के अगर हम भेदों की चर्चा करें तो उपमा अलंकार के आप देख रहे हैं 3 भेद होते हैं। पहला है पूर्णोपमा अलंकार, दूसरा है लुप्तोपमा अलंकार और तीसरा है कालोपमा अलंकार। प्यारे बच्चों, पूर्णोपमा अलंकार वहां होता है जहां उपमा के चारों अंग अर्थात उपमेय भी होता है, उपमान भी होता है, साधारण धर्म की चर्चा होती है और वाचक भी होता है, वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। आइए देखें, मोम सा तन धुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। यहां पर मोम सा तन धुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। यहां उपमा के चारों अंग उपस्थित होने के कारण यहां पर पूर्णोपमा अलंकार है। अगला है लुप्तोपमा अलंकार। भैया बहनों, चारों उपमा के चारों अंगों में से जहां कोई एक अंग लुप्त होता है वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहां पर सा योगी के समान, ये तो है। यहां पर एक अंग नहीं है उपमा का, आप खोजें और देखें। दूसरा है कुंद इंदु समदेह, यहां पर भी सम वाचक है, कुंद और इंदु ये उपमान है, देह उपमेय है और यहां पर साधारण धर्म लुप्त है, इसलिए यहां पर भी लुप्तोपमा अलंकार है। तो जहां पर उपमा के चारों अंग उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं, वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है।
जहां पर उपमा का कोई अंग लुप्त होता है वहां पर उपमा अलंकार होता है, और जहां पर एक उपमेय के लिए जहां अनेक उपमान का प्रयोग होता है वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। पन्नग समूह में गरुण सदृश, ध्यान से लिखिए, पन्नग समूह में गरुण सदृश, तृणमे विकराल कृशाण सदृश, पन्नग समूह में गरुण सदृश, तृणमे विकराल कृशाण सदृश, राणा भी रण में कूद पड़ा, घन अंधकार में भानु सदृश। यहां राणा उपमेय है, राणा उपमेय है, और इस राणा के लिए गरुड़, कृशान और भानु ये तीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। तो जहां पर एक उपमेय के लिए अनेक उपमानों का, एक से अधिक उपमानों का प्रयोग होता है प्यारे भैया बहनों, वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। माला में जैसे अनेक गोरियां होती हैं, ऐसे एक ही वस्तु के लिए जब अनेक उपमान प्रयोग में लाए जाते हैं तो वहां पर हम मालोपमा अलंकार कहते हैं। आइए फिर से देखें, आपने देखा कि उपमा अलंकार वह अलंकार है जहां पर दो भिन्न वस्तुओं की को पास पास रख करके हम समता करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, उसकी समानता बताते हैं, और ये समानता रंग, गुण और आकार के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। और उपमा के चार अंग होते हैं। उपमेय वह जिसकी तुलना की जाए, दूसरा वह जिससे तुलना की जाए मान होता है, जिस गुण के आधार पर तुलना की जाए वो साधारण धर्म होता है, और जिन शब्दों के आधार पर तुलना की जाए उन्हें हम वाचक कहते हैं। तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक ये चार उपमा के अंग हैं। फिर उपमा के भेदों की चर्चा अगर हम करें तो जहां पर उपमा के चारों अंग अर्थात उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक ये चारों मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं, वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। और जहां पर इन चारों में से कोई एक लुप्त होता है वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। और जहां पर एक उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाता है वहां मालोपमा अलंकार होता है। प्यारे भैया बहनों, आपने उपमा के बारे में अध्ययन किया है। जैसे हमने इस पर लिखा है बोर्ड पर, आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर ऐसे ही सुंदर सुंदर अक्षरों में साफ सुथरा उतार लीजिए। अनेक अन्य उदाहरणों को देख लीजिए। पीपर पात सरिस मन डोला, मन की तुलना पीपर के पत्ते से की गई है। औसीय मुख सुंदर चंद्र समाना, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, आदि पंक्तियों में उपमा की सुंदर छटा है। अन्य उदाहरणों को आप देखेंगे। जब कविता से अलंकार को पहचानना आप सीख जाएं तब समझ लीजिए कि आपको अलंकार समझ में आ गया है, आपको उसका बोध हो गया है। परिभाषा रट करके, उदाहरण रट करके और परिभाषा उदाहरण लिखकर अंक ले लेना इतना ही पर्याप्त नहीं है। प्यारे भैया बहनों, जहां कहीं इनका प्रयोग हुआ है उस जगह इनको पहचानना यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कविता में कहां कहां कौन कौन सा अलंकार आया है, अगर उसको हम पहचान लेते हैं तो हम समझेंगे कि हमने आपको अलंकारों के बारे में ज्ञान जो कराया था वो पुष्ट हुआ है, आपने सीखा है। और नहीं तो फिर शिक्षण का कोई मतलब नहीं होता है। शिक्षण का मतलब ही होता है सीखना। अगर सीखने की प्रक्रिया नहीं हुई तो फिर पठन पाठन सब बेकार होता है। प्यारे भैया बहनों, आप उपमा अलंकार को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे। आज के इस पाठ में इतना ही। शेष हम फिर अगले वीडियो के साथ, अगले अलंकार के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।